कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं, वो सब मेरे भाई हैं, वो सब मेरे भाई हैं। और जब तक कि ये भारत रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, तब तक के यहाँ पे छोटी बड़ी सारी पार्टियाँ रहेंगी, एक से एक नेता आएंगे, एमएलए, एमपी, एमएलसी, एक से एक मंत्री आएंगे, एक से एक सरकारें आएंगे, सब लोग आएंगे। लेकिन ये दुख, ये दर्द कभी नहीं भुलाएगा ये बिहार। सबसे ज्यादा दुखी, 10 साल से ज्यादा हो गए आंदोलन, प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कम से कम दर्जन भर से ज्यादा कहा कि 12,000 उर्दू टीईटी उम्मीदवार जिसको बिहार बोर्ड ने फेल कर दिया, 5 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया, उनके साथ में इंसाफ होगा, न्याय होगा, उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उनकी बहाली होगी। लेकिन दर्जन भर से ज़्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया, दर्जन भर से ज़्यादा शिक्षा विभाग में बैठकें हुई, उसके बाद में जा कर के यही अशोक चौधरी जो अभी मंत्री बने हुए नीतीश कुमार के पीछे लगवा, यही अशोक चौधरी कहने वाले हैं, मुझे किसी दूसरे को नहीं, एक टीटी बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये बात मैं बोल रहा हूँ, यही कहने वाले हैं कि लीगल ओपिनियन हम मंगवा रहे हैं, आ जाने के बाद में आप लोग की बहाली और रिजल्ट पक्का तय है। लीगल ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह से मंगाया गया, अभ्यर्थियों के, उम्मीदवारों के पक्ष में आया। उसके बाद में शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया, और लेटर जारी करने के बाद, उस लेटर को हाथ में रखा हूं, लेटर जारी करने के बाद बिहार बोर्ड को ये निर्देश दिया शिक्षा विभाग ने कि 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करने का दिशा निर्देश दिया। आज तक के वो लेटर और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लीगल ओपिनियन, एक इनविटेशन कार्ड, एक दावतनामा बन करके रह गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लंबा लंबा बोलते हैं, मैं गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातवाओं, कमजोरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का हम नेता हम हैं, हमारे अलावा पिछड़ों का नेता और मसीहा कोई नहीं। यही है मुख्यमंत्री का वादा, दर्जन भर से ज्यादा वादा, शिक्षा विभाग का लेटर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन, और तब धर्म के आधार पे, मुस्लिम होने के आधार पे और उर्दू उम्मीदवार होने के आधार पे पास 26,500 में से 12,000 को फेल किया गया। तो ये सरकार यानी नीतीश कुमार जी हमेशा, और उनके मंत्री लगातार उर्दू वालों के साथ इतनी जुल्म ज्यादती और उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मुस्लिम एमएलए, एमएलसी जितने जेडीयू में, वो सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन खबरदार और होशियार जितने जेडीयू में मुस्लिम एमएलए, एमएलसी हैं, वो 10 साल से उर्दू उम्मीदवारों का पीड़ा वो जान रहे हैं। कौन ऐसे एमएलए, एमएलसी है बिहार में, सारी पार्टियों के बारे में बोल रहा हूं ये बात, बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सारे लोगों के आवाज पे एक बार नहीं, कम से कम सैकड़ों बार गया, और जाने के बाद में सारे बिहार में जितने भी टीवी चैनल हैं, जितने भी हिंदी उर्दू अखबार हैं, सारे अखबार में एक बार नहीं 1000 बार से ज्यादा खबर छपी। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक के खबर पहुंचती रही कि कम से कम रिजल्ट निकाला जाए, रिजल्ट निकाला जाए। आप अंदाजा लगाइए, इस भारत में गलत सवालों के अंक नंबर 22 राज्यों में दिया गया है, खुद बिहार में दिया गया। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है मेरे पास में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत क्वेश्चन के अंक दिए जाए। 8 हाई कोर्ट के जजमेंट है, कोलकाता,
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, खुद बिहार के हाई कोर्ट ने क्या गलत क्वेश्चन के अंक दिया गया। और उर्दू वालों के साथ ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्टली पास को फेल कर दिया गया। अब भारत में, बिहार में हम हैं, मैं पीएचडी में कर चुका हूं और आज तक के इतना बड़ा हुआ, 30 साल मेरी उम्र हो रही है, इस 30 साल में कभी मैंने सुना ही नहीं था जो पास करके पास उम्मीदवारों को फेल किया गया। इतना तो सुना हूं मैं कि फेल को सरकार ने रहमो करम करके पास किया है, लेकिन पास को फेल नहीं किया है। उर्दू वालों के साथ, उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों के साथ ये कैसा इंसाफ है? शर्म के मारे डूब मरना चाहिए नीतीश कुमार जी को, मुस्लिम एमएलए एमएलसी को, कि आज तक के वो चादर तान करके सोए हुए हैं और कहते हैं क्या कि मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ा काम किया, खाक किया। वही काम हुआ है जिस काम में दलाली मिली है। वो गिनाते हैं मदरसों को, आज तक के मदरसा वाले को आज तक के बता रहा हूँ, एक भी मदरसा बिहार में सरकारी नहीं है, अनुदान पे चल रहा है, भीख पे, अनुदान कहते हो भीख पे, और कहता सरकारी कर। कब्रिस्तान की घेराबंदी में इनके एमएलए एमएलसी को पैसा मिलता है, वो काम करवाए। उसके अलावा अल्पसंख्यक जो ये लोग कह रहे हैं कि स्कूल जो खुलवा रहे हैं उसमें इनको दलाली मिलती है, करोड़ों करोड़ पैसे मिलते हैं, वो काम। लेकिन उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के साथ यकीन दहानी आश्वासन के अलावा आज तक के कहीं नहीं हुआ। पूरे बिहार के हर जिला में धरना, प्रदर्शन, रैली, लाठीचार्ज। पटना यानी राजधानी की धरती खून से लहूलुहान, एक एक पटना की गली कूची गवाह है। सैकड़ों मीटिंग, धरना, रैली हुई, लेकिन आज तक के उर्दू टीईटी के रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। बहुत सारी बहनों की उम्र खत्म हो गई, बहुत सारे भाइयों की उम्र खत्म हो गई, पढ़ाई छोड़ चुके। कुछ भाई ने तो फांसी लगा लिया इस नाइंसाफी को देख करके। कुछ लोग विदेश चले गए, कुछ लोग जैसे तैसे जहां माने वो अपने लग गए कि यार पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे, मुस्लिम समझ करके, उर्दू वाला समझ करके फिर फेल कर देगा। क्यों इसके चक्कर में रहे? बहुत अफसोस की बात है, दिल रोता है, आँख से आंसू निकलता है कि सरकार बोलती है कि मैं इंसाफ की हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए, कोई भी राजा या महाराजा अगर उसके रीजन में कोई प्रजा रो रहा हो या दुखी हो तो राजा का क्या काम है? क्या काम है राजा का? ये आरजेडी की सरकार 18 महीने तक के रही, इस हरामखोर ने भी उर्दू वालों के साथ इंसाफ नहीं किया। एक कांग्रेसिया इसने इंसाफ नहीं किया। हम क्यों किसी दूसरे को बोलने जाए? आरजेडी वालों ने, लालू के खानदान ने इंसाफ नहीं किया। और एक बार भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा में एक शब्द आज तक के आवाज नहीं उठाया। और बोलता है क्या? क्या बोलता रहता है वो? मुसलमान को कौन क्या देख लेगा? अरे कौची कर लेगा तू? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। 18 महीने तक के 3-3 बार आपकी सरकार आई, आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार आई, उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। क्या बोलेगा इसके एमएलए एमएलसी विधायक, क्या बोलेंगे? इसलिए खबरदार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उसके पार्टी को सबक सिखाने का वक्त और टाइम आ गया है। अन्यथा अगर आप चाहते हैं खैर भलाई, तो मैं आग्रह कर रहा हूं पूरे बिहार के उम्मीदवारों के, इसके अगर इंसाफ देना चाहते हैं तो लेटर आपके विभाग ने निकाला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन आपकी सरकार ने मंगवाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दर्जनों बार वादा किया, कम से कम आप उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी कर दें। ये इस पे आपका एहसान होगा। और पूरे बिहार के जितने भी मुस्लिम समाज हैं
और उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू पढ़ने वाले हैं, उनके माँ और बाप और गार्जियन इसी उर्दू टीईटी के इंसाफ पर उसकी नज़र टिकी हुई है। याद रखिएगा, हमेशा आप लगातार आप गिना रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने मुसलमानों के साथ ये किया, अल्पसंख्यकों के साथ ये किया, हर जगह हम मुसलमानों का आप करते हैं। खाक करते हैं आप। आपने जिंदगी को उजाड़ने का, तबाह बर्बाद करने का काम आपने, आपकी सरकार ने, आपके विभाग ने, आपके मंत्री ने। और अगर कोई पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पीड़ित, दुखी है तो वो उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार हैं। 2013 में एग्ज़ाम हुआ, 27,000 वैकेंसी थी, 4 लाख से अधिक लोग एग्ज़ाम में बैठे थे, 28 गलत क्वेश्चन पूछे गए, रिजल्ट जारी हुआ। पूरे बिहार के लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन रैली किया सरकार के खिलाफ, शिक्षा विभाग के खिलाफ, बिहार बोर्ड के खिलाफ कि 28 गलत क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ, उसमें 26,500 लोग पास किए। सारे लोगों को रिजल्ट दे दिया गया और प्रखंड पंचायत लेवल पे आवेदन हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। बहाली से 10 दिन पहले बिहार सरकार मुस्लिम समझ करके, धर्म के आधार पे, आजकल तो हल्ला हो रहा है, लेकिन यह हल्ला सुन लीजिएगा, धर्म के आधार पे मुस्लिम समझ करके, उर्दू उम्मीदवार समझ करके बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग ये निर्णय, ये फैसला लेता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, अगुवाई में, कि इस रिजल्ट में तकनीकी खराबी है। तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए एक तीसरा रिजल्ट निकाला जाता है और तीसरे रिजल्ट में पास 26,500 उम्मीदवारों में से 12,000 उम्मीदवारों को बिहार बोर्ड के द्वारा मुस्लिम समझकर, धर्म के आधार पर उर्दू वालों को समझ करके फेल कर दिया। ईमानदारी से बताइएगा,